कोई भी चुनाव सरल नहीं होता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। सभी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सभी कार्यकर्ताओं को लगना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ी थी, इस बार भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी, पूरे प्रदेश में, जिले में और जतारा विधानसभा में। नमस्कार, बुंदेलखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जतारा विधानसभा से जमीन तलाश रहे और प्रबल दावेदार कमलेश वर्मा जी आज हमारे साथ हैं। कमलेश वर्मा जी, आपका बुंदेलखंड बुलेटिन में स्वागत है। धन्यवाद। वर्मा जी, आपने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा है, इस बार आप विधानसभा में भी उतरे हैं या आपने दावेदारी पेश की है, तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा का चुनाव सरल है या लोकसभा का चुनाव? कोई भी चुनाव सरल नहीं होता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। सभी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सभी कार्यकर्ताओं को लगना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ी थी, इस बार भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी, पूरे प्रदेश में, जिले में और जतारा विधानसभा में। अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा या जनता में बीजेपी के प्रति आक्रोश, क्या ऐसी चीज़ें रही हैं कि आपने मूड बनाया है कि हम विधानसभा में इस बार चुनाव लड़ेंगे? देखो, हर एक पार्टी जो सत्ता में रहती है उसका एंटी इनकम्बेंसी होता है, उसके कैंडिडेट का भी होता है, पार्टी का भी होता है। खास करके जो जतारा में देखा गया है, जो हरिशंकर खटीक जी का काफ़ी विरोध है, उन्होंने लोगों की उपेक्षाओं करी है, उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, उसका निवारण नहीं हुआ है और लोग काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हैं उनके खुद के व्यक्तिगत कार्यों को लेकर के। तो जिससे कि लोग बदलाव चाहते हैं, जैसे पूरे प्रदेश में बदलाव चाहते हैं। एक बहुत ही एक अच्छी लहर यहाँ पर इस तरह कांग्रेस की पक्ष में चल रही है जतारा में भी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जतारा में अगर पार्टी हमको उम्मीदवार के तौर पर बनाती है तो हम बहुत ही दमदार के चुनाव लड़ेंगे और एक प्रदेश में एक सीट जीत के आएंगे। आप विधानसभा के गांव में जाते हैं तो गांव, गरीब, किसान, ये सब समस्याएं लगातार रहती हैं, तो मुख्य समस्याएं आपको पंचायत स्तर पर क्या लगी? लोगों के पास आज तक क्या ऐसे संसाधन हैं जो लोगों तक नहीं पहुँचे हैं? लोगों में देखो शिक्षा का अभाव है, कृषि के लिए जो उपज के लिए जो खाद वगैरह है बहुत महंगी हो गई है, गैस सिलेंडर है वो बहुत महंगा कर दिया है सरकार ने। इस तरह के शिक्षा की बहुत तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं है सरकार का बुंदेलखंड की तरफ। हमें उम्मीद है कि अगर हम लोग आते हैं तो शिक्षा क्षेत्र, जैसे मैं काफ़ी सालों से जुड़ा रहा हूँ, यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी पूरे प्रदेश में एक खुशहाली का माहौल लेके आएंगे और जिला टीकमगढ़ के लिए, जतारा के लोगों के लिए एक अच्छी कुछ ऐसा कुछ करके जाएंगे जिससे कि हमें लोग जनता ध्यान करेंगे। तो बीजेपी के कार्यकाल में अक्सर देखा जाता है, लोग आरोप लगाते हैं यहाँ पर पंचायत स्तर पर कि सीसी सड़क निर्माण हुआ नहीं, उसका पैसा निकाल लिया जाता है, तो कांग्रेस से क्या अपेक्षा करेगी जनता? कांग्रेस में इतना आपने देखा होगा ऐसे भ्रष्टाचार के केसेस कम ही सुनने में मिलते थे, लेकिन अब तो उन्होंने पहले हमारे कांग्रेस टाइम पे तो लोग सड़क में पैसा खा जाते थे, यहाँ तो बीजेपी सरकार में सड़क ही को लोग खाए जा रहे हैं कि सड़क के नाम पे पैसा निकल गया, लेकिन लोगों को पता लगा कागजों में सड़क बन गई, धरातल में कुछ नहीं सड़क बन पाई। ऐसे ही कहें कि जो जितनी भी योजनाएं चला रखी हैं, चाहे नारी के सम्मान में हो, चाहे वो वैसी कोई सम्मान की नीति हो, तो उसमें मैक्सिमम कागजों में ही सारी चीज़ें हैं जी, धरातल पे कुछ भी नहीं है। अक्सर यहाँ पर एसडीएम कार्यालय में हम लोग देखते हैं कि गांव से लोग आते हैं, कहते हैं कि सरपंच या सचिव ने कुटी के नाम पे 30,000 रुपये ले लिए, तो कहीं ना कहीं गरीब जो लोग हैं, वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, इनका शोषण अभी भी नहीं रुका, इनका शोषण लगातार चल रहा है, तो इसके लिए क्या प्रभावी कदम कांग्रेस उठाएगी? हम लोग जो भी बीजेपी सरकार ने, शिवराज सरकार ने जो भी नीतियाँ चलाई हैं उनकी समीक्षा करेंगे और जो गलत उन्होंने स्कीम चला रखी है उनको बंद करेंगे और उसके जगह पर हम कांग्रेस की जो नई नीतियाँ हैं जो कमलनाथ जी लेके आना चाह रहे हैं उनको लाएंगे और उनको ढंग से भूतल पे बड़ी तरह से इसका एक दोबारा से चालू हो, उसके ऊपर कार्यान्वयन करेंगे और उसका निरीक्षण भी करेंगे जिससे कि कोई भी इसमें भ्रष्टाचार ना हो पाए। जो दूसरे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, तो उन्हें अपने लिए जो जमीन तलाश रहे हैं विधानसभा में, तो विधानसभा के लोगों के लिए नए हैं, लेकिन आपका जुड़ाव पुराना है, तो लोगों के बीच में क्या सामंजस्य, ऐसा तालमेल आपने अपने आप में देखने को आपको आसानी से मिल रहा है? मेरा पुराना संबंध टीकमगढ़ से है, जतारा के लोगों से है, कई साल 15 साल से हम लोग जुड़े हैं आपस में। मुझे ऐसा भरोसा है कि अगर पार्टी जिस तरह से मुझे भरोसा है कि पार्टी मेरे को भरोसा दिखाएगी और हम लोग उस पर बहुत मेहनत करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के आएंगे और प्रदेश में जिस तरह से हमने बोला कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हम प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का प्रचंड लहराएंगे और बहुत जनता के लिए हम अच्छे काम करेंगे
जिससे कि लोगों को ये लगे कि हाँ कोई अच्छी सरकार आई है। जैसे 18 महीने की सरकार हमने पहले लाए थे, हमने लोगों के काम करना चालू किए थे, इन्होंने धोखाधड़ी करके हमारे एमएलए को तोड़ कर खरीद करके वो सरकार हमारी गिरा दी। लेकिन इस बार हम प्रचंड बहुमत के साथ 2/3 बहुमत से जीत के आएंगे और एक प्रदेश में बहुत अच्छी सरकार बनाएंगे। लोग जानना चाहते हैं कि कमलेश वर्मा जी जन चर्चाओं में रहने के लिए जतारा विधानसभा का दौरा कर रहे हैं या असल में इन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है? नहीं, मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी अगर मुझे कहेगी तो मैं चुनाव लड़ने में इच्छुक हूँ। अगर पार्टी कहेगी कि नहीं आप विधानसभा नहीं लोकसभा को लड़ाना है तो लोकसभा लड़ाने कहेगी तो लोकसभा लड़ने के लिए तैयार है। ये पार्टी के ऊपर हमारे उच्च जो पार्टी के नेता हैं उनका निर्णय होगा। अगर पार्टी कहेगी कि नहीं आपको लोकसभा के लिए उचित है तो हम लोकसभा लड़ेंगे। अगर विधानसभा पार्टी कहेगी विधानसभा लड़ने तो विधानसभा लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि ये मेरा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए मैं सभी विधानसभाओं में जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि टीकमगढ़ यहाँ भी आया हूँ, इससे पहले भी मैं टीकमगढ़ विधानसभा के में भी घूमा हूँ, खड़गपुर में घूमे हैं, छतरपुर में भी और बाकी छतरपुर की 3-4 अन्य विधानसभाओं में घूमे। जतारा में क्योंकि ये एक रिजर्व सीट है और टीकमगढ़ लोकसभा रिजर्व सीट थी, तो इसमें विशेष तौर पर अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का आदमी है तो वो रिजर्व सीट से ही लड़ सकता है। इसलिए थोड़ा इसमें है कि अगर पार्टी का चाहे तो हम यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, अगर पार्टी अगर ठीक समझे। आप संगठन से आपका नाता पुराना है, कांग्रेस के आप पुराने सिपाही हैं, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है चाहे जतारा विधानसभा की बात हो या कांग्रेस की एक जो गुटबाजी जो साफ दिखाई दे रही है, कहीं 5 से 6 लोग अलग होते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष को, क्या तो ऐसी चीज़ें कांग्रेस में दिखने को क्यों मिल रही हैं? मेरे अंदाज से अभी टिकटों से पहले गुटबाजी नजर आती है, लेकिन जैसे कि तो आपने देखा होगा, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर बाकी के ऊपर मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर आप देखें 2018 में पार्टी ने किसी और हमारे किसी को टिकट दिया था, लोकसभा में किसी और कैंडिडेट को उतारा। हमने पूरे विधानसभा में लग करके किरण अहरवाल जी को टिकट दिया था, हम उनके लिए पूरे 8 विधानसभा में प्रचार किए थे। और अभी भी हम लोग ये है कि पार्टी जिसको टिकट देगी हम पार्टी के निष्पक्ष कार्य करते हैं और जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसके लिए कार्य करेंगे पूरे 8 विधानसभा में, लोकसभा के टाइम पे और विधानसभा के में भी जहाँ जहाँ हमें पहुँचा पाएगी हम पूरे 8 विधानसभा जाकर विधानसभा में पहुँचा पाएंगे। एक कमलेश वर्मा जी जो जतारा विधानसभा से इन्होंने चुनावी बिगुल बजा दिया है, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से रूबरू रह रहे हैं और जो कांग्रेस की जो नीति है जन जन तक पहुँचा रहे हैं। बुंदेलखंड बुलेटिन से भूपेन बसेश, टीकमगढ़।